अब आप लोगों ने ये मशीन लर्निंग का वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा। एलएलएम को यूज़ करते हुए, कोई भी टेक्निकैलिटीज़ को पढ़ते हुए ये मशीन लर्निंग का वर्ड आपने बहुत सुना होगा। तो आज मैं ब्रेक डाउन करता हूँ कि ये मशीन लर्निंग क्या होता है और ये कैसे काम करती है। सबसे पहले आपने मशीन लर्निंग को सिस्टम की तरह समझना है। एक सिस्टम है, ट्रेनिंग सिस्टम है। किसकी ट्रेनिंग करवाता है? कंप्यूटर की ट्रेनिंग करवाता है। कैसे करवाता है? कंप्यूटर की ट्रेनिंग हम करवाते हैं, सॉफ्टवेयर की एलएलएम की ट्रेनिंग करवाते हैं, किस बेस पर? डाटा के बेस पर। उसको हम इमेजेस, वर्ड्स, बहुत सारा इस तरह का हम उसको डाटा देते हैं, उस पर हम उसको ट्रेन करवाते हैं, ताकि वो हमारी चीज़ को हमारे जो हम उससे क्वेश्चन वगैरह करें, वो उसका हमें सही एक्यूरेट आंसर दे। हम उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं। तो मशीन लर्निंग एक ट्रेनिंग सिस्टम है, ठीक हो गया? अब इसका मैं आपको यूज़ केस बताता हूँ कि कहाँ-कहाँ पर यूज़ होती है। सबसे पहले आपका जीमेल सिस्टम। जीमेल में जब भी आप किसी को ईमेल वगैरह लिखते हैं, तो या तो वो स्पैम में जाती है या वो इनबॉक्स में जाती है। हम इसको बहुत सारा डाटा देते हैं। हम इसको वर्ड्स का डाटा देते हैं कि जिस ईमेल में फ्री, विनर, कांग्रेचुलेशन, क्लिक हियर, अर्जेंट, लिमिटेड ऑफर हो, इस तरह का वर्ड्स आएँ, तो तूने इसको स्पैम में डाल देना। अब आगे इसमें कंडीशन भी होती है। वो कंडीशन हम आगे जाके पढ़ेंगे कि किस बेस पर आपकी ईमेल को स्पैम में डालता है और इनबॉक्स में डालता है। तो ये जो आपके स्पैम और नो स्पैम का स्पैम और इनबॉक्स का सिस्टम होता है, इसमें आपकी मशीन लर्निंग यूज़ होती है। कि जिस ईमेल में इस तरह के वर्ड्स आ जाएँगे, वो उसको स्पैम में डाल देगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको बहुत सारे डाटा पर ट्रेन करवाया हुआ है। हमने इसकी ट्रेनिंग इस तरह की हुई है। हमने इसको ट्रेन करवाया हुआ है। दूसरी एग्ज़ाम्पल कैट और डॉग की है कि हम इसको बहुत सारी कैट और डॉग की तस्वीरें दे देते हैं और फिर हम उसको लेबल करके दे देते हैं कि कैट की कान ऐसे होते हैं, डॉग के कान ऐसे होते हैं, कैट की नोज़ ऐसे होती है, डॉग की नोज़ ऐसे होती है और उसके अलावा उसके लिप्स ऐसे होते हैं, डॉग के लिप्स ऐसे होते हैं। इस तरह की चीज़ों पे हम उसको लेबल वगैरह करके देते हैं और वो इस इन चीज़ों को सीखता है। फिर जब हम उसको कैट की इमेज इमेज अपलोड करते हैं और उससे पूछते हैं कि किसकी इमेज है, तब वो बताता है कि ये कैट की इमेज है। क्यों? क्योंकि उसको हमने ट्रेन करवाया हुआ है, ट्रेनिंग सिस्टम करवाया हुआ है। किसके थ्रू? मशीन लर्निंग के थ्रू। अब जो आपके नेटफ्लिक्स एग्ज़ाम्पल है, वो भी इस तरीके से है। नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन सिस्टम। आपने कोई एक्शन मूवी देखी, आपने मनी हाइस्ट सीज़न देखा। तो जब आपने उसको कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको उसी तरीके का दूसरा शो भी सजेस्ट होगा, ये रिकमेंड सिस्टम में होगा। तो इसके पीछे भी आपकी मशीन लर्निंग ही यूज़ होती है। वो किस तरह होती है? वो आपके डाटा को प्रेडिक्ट करती है कि आपने अभी ये मूवी देखी, तो इसके बाद आपको ये वाली मूवी दिखानी है। उसके पीछे सारी मशीन लर्निंग वगैरह यूज़ होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये होती है मशीन लर्निंग। अब आगे इसके टाइप्स है सुपरवाइज़्ड और अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग, वो हम आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको फिर भी फर्दर कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका जवाब लाज़मी दूँगा।